गीता में जीवन के अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल होता है। गीता में बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई गई है। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इसमें जीवन का पूरा सार बताया गया है। गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। इसमें ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों की पूरी श्रृंखला है। इसमें जीवन के अर्थ को विस्तार पूर्वक बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह वही काम अपने लिए करता है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य सुख प्राप्त करना है और जो मनुष्य अपने कार्य में प्रसन्नता चाहता है तो वह पूर्णता को प्राप्त करता है। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब ज्ञान नष्ट हो जाता है तो निर्णय गलत है। कोई भी आदमी कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, उसको भगवत गीता से एक सबक जरूर मिलता है। वो ये शरीर नहीं, एक आत्मा है और आत्मा भगवान का अंश है। पूरे ब्रह्मांड में भगवान की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम अपने मन पर काबू किए बिना कुछ नहीं हासिल कर सकते। बाकी गीता की महिमा तो अगाध है, जितना लिखूं उतना कम ही है। इस दुनिया में ऐसे भी मूर्ख हैं जो ईश्वर का अस्तित्व मानते नहीं पर मुश्किल के समय प्रार्थना करने लगते हैं। कोई माने या न माने, योगेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही ईश्वर है। समझदार समझ जाते हैं, बाकी लोग बेहस में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। गीता पढ़ने से होने वाला सबसे चरम बदलाव है कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं और उनकी सेवा में असली आनंद छुपा हुआ है, इस बात को समझ जाना। इस संसार में सिर्फ भक्ति मार्ग ही एक ऐसा कर्म है जो हमें हमारे चार विकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त कर सकता है। जिनको अहंकार नामक अज्ञान ने अपने वश में किया हुआ है वो गीता न समझ सकते हैं, न वो कृष्ण को भगवान कहकर स्वीकार करते हैं। अहंकारी व्यक्ति को कृष्ण समझ नहीं आते। उनको समझने के लिए भगवान की शरण लेना अत्यावश्यक है और कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकारे बिना गीता अपने रहस्य नहीं खोलती। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं।